हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि सार्क का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, सार्क यानी कि दक्षिण, इसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण और इंग्लिश में बोला जाता है सार्क, कि यानी कि सार्क का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, ए नंबर में दिया गया है 1985, बी नंबर में है 1993, सी नंबर में 1850 और डी नंबर में 1967। तो आपको बता दें कि जो सार्क था, सार्क का स्थापना आपका 1985 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि सार्क का स्थापना तो 1985 में किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, यानी किस देश में बनाया गया था? तो इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ भैया आपका इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में बनाया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है। और इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है ये भी जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा सार्क सदस्य देश नहीं है। तो आपको बता दें कि जो सार्क है इसमें आपका टोटल सदस्यों की संख्या 8 है। कितने? टोटल सदस्यों की संख्या आपका कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल सदस्यों की संख्या आपका हो जाता है 8। यहाँ पे लिख देते हैं 8। वो देश कौन कौन सा है? तो आपका पहला हो जाता है, देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? देखिए भारत पाकिस्तान, उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान 3 को यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद क्या? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, उसके बाद आ जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 को यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा बता नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर उसके बाद आ जाता है क्या? श्रीलंका, और एक आ जाएगा मालदीव। उसके बाद आ जाएगा श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका 7 नंबर पे। उसके 8वां हो जाएगा आपका मालदीव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यांमार नहीं देखना है। देखिए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव देखना है। यानी नज़दीक वाला जो यहाँ पे देश पूर्वी क्षेत्र में भारत के जो म्यांमार है उसको नहीं लेना है। ठीक है, उसके बदले मालदीव जो नीचे साइड में है, यानी कि भारत के दक्षिण में है, उसको लेना है। ठीक है, मालदीव। तो आपका सार्क का स्थापना 1950 में किया गया था। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 8 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में पड़ता है। कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, यानी कि भारत में सबसे पहला नगर निगम कौन सा बनाया गया था, उसको देखते हैं। इन नंबर में दिया गया है आपका कौन? पटना, बी नंबर में मद्रास, सी नंबर में बम्बई और डी नंबर में आपका जबलपुर। तो आपको बता दें कि भारत का जो पहला नगर निगम था वो आपका था मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी कि मद्रास नगर निगम पहला था। इसका स्थापना आपका 1688 में किया गया था। कब किया गया था? तो आपका 1688 में किया गया था। फिर उसके बाद बम्बई बना, फिर कोलकाता बना। बम्बई आपका लगभग 1728 के आसपास में वो नगर निगम बना था। तो इस प्रकार आपका भारत का पहला नगर निगम आपका मद्रास हो जाता है, जो कि 1688 ईस्वी में इसको बनाया गया था। फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि सबसे पहले बता दें कि 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक जंतु हार्मोन होता है, एक पादप हार्मोन होता है। तो ये आपको पादप हार्मोन पूछ रहा है। ए नंबर में दिया हुआ है ऑक्सिन, बी नंबर में जिब्रेलिन, सी नंबर में साइटोकाइनिन और डी नंबर में ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑक्सिन क्या काम करता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि जितने भी आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपको पादप हार्मोन है। ठीक है, कैसे समझते हैं इनको? देखिए समझिए कि ये ऑक्सिन क्या करता है। तो जो ऑक्सिन है यह आपको जितने भी बौने पौधे होते हैं, ठीक है, उनको ये लंबा करता है। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बौन यानी नाटे हो जाते हैं। अगर ये आप दवाई यानी कि ये आप जो मेडिसिन है इसको उसमें डाल दीजिएगा तो बौने पौधे को लंबे कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो ये जिब्रेलिन है ये क्या करता है? जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है कि जितने भी लंबे पौधे हैं, यानी कि अपनी हाइट से ज़्यादा वो लंबे हो जाएंगे, उनको ये कंट्रोल करता है जिब्रेलिन। ध्यान दीजिएगा। फिर उसका साइटोकाइनिन क्या करता है? जो आपका साइटोकाइनिन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें से देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ों के पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि बेमौसम में पत्ते गिर जाते हैं, तो उन पत्तों को गिरने से बचाता है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे आपके पादप हार्मोन हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर है
बिहारी पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो बिहारी भाषा पुरस्कार है वो किस भाषा के लिए दिया जाता है। ए नंबर में है भोजपुरी, बी नंबर में आपका मगधी, सी नंबर में है राजस्थानी और डी नंबर में आपका कज्जी का। तो आपको बता दें कि जो राजस्थानी जो ये बिहारी पुरस्कार है ये आपका राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो ये पुरस्कार होता है बिहारी पुरस्कार, इसका स्थापना 1993 में किया गया था। कब किया गया था भैया, आपका 1993 में इसका स्थापना किया गया था, 1993 में किया गया था। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है। यानी कि G7 कहने का मतलब कि 7 ऐसे देश हैं जिसको समूह, इसको आप बोल सकते हैं ग्रुप 7 इसको बोला जाता है। G7 कहने का मतलब जैसे G8 होता है, G10 होता है, उसी प्रकार ये G7 होता है। यानी कि ग्रुप 7 ऐसे देशों का ये समूह है। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो इसमें शामिल नहीं है। ए नंबर में दिया गया है नॉर्वे, बी नंबर में आपका है कनाडा, सी नंबर में इटली और डी नंबर में आपका जापान है। तो सबसे पहले हम थोड़े से G7 के बारे में जान लेते हैं कि G7 में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको जाहिर सी बात है कि दिखाई दे रहा होगा कि 7 कहने का मतलब इसमें 7 देश हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि कनाडा, इटली और जापान ऐसे देश हैं जो G7 के सदस्य देश हैं। चलिए देखते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के दोनों बड़े देश ले लेंगे। दोनों बड़े देश कहने का मतलब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों बड़े देश कहने का मतलब यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। उसका दक्षिणी अमेरिका का बड़ा देश हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का आपका बड़ा देश हो जाएगा आपका ब्राज़ील। तो अमेरिका और ब्राज़ील यहाँ पे हो जाए 2 देश। फिर देखिए यूरोप महादेश के चारों शक्तिशाली देश को आप वहाँ से निकाल लीजिए, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है। आपका हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा नंबर में आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन। फिर उसके बाद हो जाएगा जर्मनी। फिर उसके बाद हो जाएगा इटली, ठीक है। आपका हो जाएगा इटली। तो ध्यान देखिए यहाँ पे 5, 6 यहाँ पे हो जाएगा। 1 नंबर पे आपका अमेरिका, दोनों देश उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का। फिर आपका यूरोप महादेश का कितने, ये 4 देश, 4 और 2 6 हो गया। फिर उसके बाद एशिया महादेश के एक देश ले लीजिए जापान को। यानी कि एशिया महादेश का एक ही देश है जो क्या है, जापान है। इसको आप बांट करके देखिएगा तो जल्दी याद होगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका का एक देश बड़ा देश अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का बड़ा देश ब्राज़ील। फिर यूरोप महादेश के 4 शक्तिशाली देश यानी कि जो बड़े हैं, डेवलप हैं, उनको ले लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, ये 6 हो गया। फिर उसके बाद एशिया महादेश का एक देश आप जापान ले लीजिए, टोटल 7 देश हो जाएंगे। G7 कौन कौन से देश है, ये 7 देश हैं। फिर उसके बाद देखिए जो G7 का जो अभी सम्मेलन हुआ है हाल ही में, यानी कि आपका 16 जून 2024 का इसे सम्मेलन हुआ है, वो आपका किस देश में हुआ है, तो आपका इटली में किया गया था। यानी कि 2024 वाला जो सम्मेलन हुआ है वो G7 का वो इटली में हुआ है। और जो 2025 में जो सम्मेलन होने वाला है वो आपका किस देश में होगा, आपका तो वो कनाडा में होगा। यानी कि 2024 वाला इटली में हुआ है और 2025 वाला आपका कनाडा में होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना क्या चीज़ के कारण है। ए नंबर में दिया हुआ है अपवर्तन, बी नंबर में प्रकीर्णन, सी नंबर में परावर्तन और डी नंबर में व्यतिकरण दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य का यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्य जब डूबते हैं या जब उगते हैं तो उसमें लाल तरह की लालिमा पाई जाती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सूरज की उगने से पहले और डूबने के बाद जो आकाश में वो लालिमाएं दिखाई देती है वो क्या चीज़ के कारण, तो आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यानी कि जितना भी झूठा चीज़ होता है, जैसे पानी में आप देखिएगा सिक्का डालिएगा तो सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, उसमें अगर छड़ डालते हैं तो वो छड़ पानी में ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो जाहिर से वो ऊपर रहता नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है ऊपर उठा हुआ। इसलिए इस प्रकार जितना भी झूठा चीज़ होता है तो वो सब अपवर्तन के कारण होता है। और सूर्य अस्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीत होना वो आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं,
क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्या चीज से है, ठीक है। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर में ए में है ओजोन संरक्षण, बी में है आपका कार्बन क्रेडिट, बी सी में है परमाणु हथियार और डी में है आपका मानव तस्करी। जो आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध आपका कार्बन क्रेडिट से है, यानी कि जलवायु परिवर्तन। आपको इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपका कार्बन क्रेडिट न दे करके वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस दे देता है। क्या देता है आपका वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस दे देगा, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इसका संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन क्रेडिट या ग्रीन हाउस गैस से है, जो कि आपका जापान में इसका सम्मेलन हुआ था 1997 में किया गया था। और यह सम्मेलन कहाँ किया गया था भैया, ये आपका जापान में किया गया था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध आपका ओजोन संरक्षण से, जिसका सम्मेलन 1987 में किया गया था, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूटीआई यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का स्थापना कब हुआ था। ए नंबर में है आपका 1957, बी नंबर में 1951, सी में 1964 और डी में 1990। जो आपका ये यूटीआई है इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब 1964 में किया गया था। यह एक प्रकार का निवेश संस्था है। यूटीआई भैया क्या है, यह एक प्रकार का निवेश संस्था है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में आपका कि नंगा पर्वत किस देश में स्थित है। ए नंबर में भारत, बी नंबर में आपका चाइना, सी नंबर ए में नेपाल, बी में भारत, सी में चाइना और डी में श्रीलंका। जो हमारा ये नंगा पर्वत है ये एक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, यानी कि आप इसको भारत बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नंगा पर्वत भारत में स्थित है। जो हमारे वो सिंधु नदी बहती है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो सिंधु नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है नंगा पर्वत, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका 10 स्वर्णिम योजना। देखिए यहाँ पे एक आता है, एक होता है स्वर्णिम चतुर्भुज और एक होता है स्वर्णिम योजना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज करने का मतलब कि चारों महानगरों को जो सड़क जोड़ता है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। कब, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, चारों सड़कों को आपस में जोड़ता है उसको क्या बोला जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। और स्वर्णिम योजना का मतलब क्या होता है, देखिए पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उठाने के लिए, यानी कि जितने भी बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए, यानी उनको बढ़ाने के लिए एक योजना चलाया गया था जिसका नाम दिया गया आपका स्वर्णिम योजना, ठीक है। तो यही आज के लिए, यही आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।